हाँ, मैं शैलेंद्र हूँ। मैं आज आपके लिए जो है वीडियो लेके आया हूँ क्लास 8 मैथ के चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स के बारे में। और आगे जो वीडियो है, क्योंकि इसको मैं डिजिटल व्हाइट बोर्ड और पेन टैब की मदद से समझा रहा हूँ, इसलिए आप वहाँ मुझे देख नहीं पाएंगे। तो यहीं से मैंने सोचा एक शॉर्ट क्लिप आपको एज ए सेल्फ इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। साथ साथ यदि आपको कोई भी डाउट रहते हैं तो प्लीज़ आप जो है कमेंट सेक्शन में डालें, या आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। जो मेन टॉपिक्स आज मैं कवर करने वाला हूँ, उसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि आपके कितने तरह के नंबर्स होते हैं, क्योंकि यदि आप ये नहीं समझ पाएंगे कि नंबर्स किस किस तरह के होते हैं तो उन पर काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नंबर 1। सेकंड नंबर पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि रैशनल नंबर क्या है। पिछले क्लासेस में आपने इंटीजर पढ़े, फ्रैक्शंस पढ़े, तो इस साल आपके पास ये नया चैप्टर रैशनल नंबर के नाम से आया है, और आगे हायर क्लासेस में ये और भी बड़ा हो जाता है। तो क्या होते हैं नंबर, इनको समझेंगे। थर्ड में हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने शुरू करेंगे। और मैंने देखा है कि ज़्यादा स्टूडेंट जो है प्रॉपर्टीज़ के मामले में थोड़ा घबरा जाता है और उन्हें ये समझने में बड़ी दिक्कत आती है। तो आज मेरा जो मकसद है वो यही है कि मैं आपको प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं रैशनल नंबर की, उन्हें बेहद आसान तरीके से समझा सकूँ, ताकि आप उन्हें समझ के अपनी क्लास का जो होमवर्क होता है उसको भी कर सकें, और साथ साथ जो है उसे अपनी आगे लाइफ में यूज़ भी कर सकें। और चौथे नंबर पे, फोर्थ नंबर प्लेस पे, मैं आपको समझाऊंगा कि कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं एनसीईआरटी बुक से स्पेशली हम उठाएंगे कि उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं सब चीज़ों के आधार पे। और वैसे तो रियल लाइफ में मैं अपने बैचेस में जो है जो साइड बुक्स होती हैं, जैसे मैथ मैजिक, फन मैजिक, उनसे भी काफ़ी हार्ड हार्ड जो प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करवाता हूँ। तो वो भी मैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको बताऊँगा। तो चलो हम सबसे पहले जो है शुरू करते हैं टॉपिक। सबसे पहला हमारा टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो टाइप का नंबर होता है उन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जो हैं, क्योंकि इनका नाम नेचुरल है, तो ये वो नंबर हैं जिनके बारे में आप सबसे पहले जानते हैं। जो आप यदि अपने आसपास देखेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, काउंटिंग करना शुरू करेंगे। तो काउंटिंग आप क्योंकि 1 से शुरू करते हैं, तो ये नंबर 1 से शुरू होते हैं। 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इट कैन गो टू अपर लिमिट। तो ये नेचुरल नंबर्स हैं। सेकंड प्लेस पे आ जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनमें कोई डेसिमल पार्ट नहीं होते हैं, ठीक है ना, जैसे 2.5, या फिर ना ही वो फ्रैक्शन होते हैं जैसे 1/2, 3/2। ये नंबर वो होते हैं जो अपने आप में कंप्लीट हैं। तो नेचुरली ये नेचुरल नंबर्स तो हैं ही, लेकिन साथ में इसमें स्पेशल नंबर और ऐड हो जाता है जिसे हम जीरो कहते हैं। तो ये जीरो से शुरू होंगे और प्लस इसमें नेचुरल नंबर हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके होल नंबर्स बन गए अप टू अपर लिमिट। थर्ड नंबर पे आपके आ जाते हैं इंटीजर्स। इंटीजर वैसे तो आपने क्लास 7th में अच्छी तरह से पढ़े हैं। और इंटीजर्स जो हैं ये वो नंबर होते हैं जो वैसे तो होल होते हैं, मतलब ये आप पिछले नंबर आपने देखा है कि नेचुरल होल में आ गए, तो होल आपके इंटीजर में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो है आपके होल नंबर तो हैं ही, ठीक है ना, तो हम इनको जीरो से लिखेंगे इस तरह से। लेकिन इंटीजर में खास बात है कि नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है ना। और मैथ्स के अंदर जो आप अपनी क्लास के अंदर जिन नंबरों के साथ डील करते हैं वो यही नंबर होते हैं, लेकिन ये नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, और जीरो भी इनके अंदर आ जाते हैं। इन सबको इंटीजर्स कहा जाता है, ठीक है ना। और फोर्थ नंबर पे इस बार आपके पास एक नया टॉपिक ऐड हुआ है जिसको हम यहाँ डिस्कस करना जरूरी है, ठीक है ना। उन्हें हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स रैशनल नंबर्स कुछ नहीं है वैसे तो देखा जाए तो इस टॉपिक जितने नंबर आपने इंटीजर देखे उन सबको हम ले लेते हैं, ठीक है ना। और प्लस और जो फ्रैक्शंस आपने के स्टडी किए वो सब आपके रैशनल नंबर कहलाते हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि -2, -1, ठीक है ना, और -1/2, -1/7, 0, उसके अलावा 1, 1/2 और 2, ठीक है ना, 3, ये सब के सब रैशनल नंबर्स हैं। क्योंकि आप जानते हैं जो नंबर मैंने इंटीजर लिए हैं, जो होल नंबर्स भी हैं, उनके नीचे 1 आप मान सकते हैं, तो इसलिए ये भी रैशनली कहलाते हैं, ठीक है ना। इनके नीचे 1 आप मान सकते हैं, ये सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है ना, और हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। इट इज़ अ नंबर which can be expressed in the form of p/q, यानी कि इसे आप कह सकते हैं न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर, वेयर
Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। यानी कि ऐसे सारे नंबर जो आपने देखे होंगे इन्हें आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे क्यू जीरो नहीं है, ठीक है ना, वो सारे के सारे रैशनल कहलाते हैं। तो इसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है ना, अब इसको अच्छी से देख लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल 2 है, ठीक है ना, तो 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो ये भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है ना। यदि हम बात करें जीरो की, तो जीरो एक होल नंबर है, तो जीरो को हम 0.1 रख सकते हैं, तो ये भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है ना। यदि हम बात करते हैं -3 की, तो -3/1 भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है ना। लेकिन यदि हम ले लेते हैं 1, ठीक है ना, तो 1 भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 1/1 हो सकता है। और जो ऑलरेडी फ्रैक्शन फॉर्म में जैसे 2/3, तो इनको तो एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर पहले से ही 3 जो है आपका ऑलरेडी है। लेकिन यदि कोई नंबर है आपका 2 और मैंने उसको लिख दिया 2/0, तो ये रैशनल नहीं है, ठीक है ना। तो आपको ये समझना है कि ऐसे नंबर जिनको हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस तो कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे q जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये नंबर रैशनल है, ये रैशनल है, ये रैशनल है, ये रैशनल है, ये भी रैशनल है, लेकिन ये रैशनल नहीं है। तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें p/q यानी कि p न्यूमरेटर q डेनोमिनेटर की फॉर्म में रखा जा सकता है। और स्पेशली जो ध्यान रखने वाली बात ये है कि q आपका जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि q जीरो हो गए, ठीक है ना, तो फिर वो रैशनल नंबर निकल आएगा। क्योंकि अभी आप हायर क्लास में जाके समझेंगे कि यदि डेनोमिनेटर में जीरो आ जाता है, तो वो नंबर बहुत बड़ा हो जाता है। जिस नंबर को आपने जीरो से डिवाइड कर दिया, वो नंबर इतना बड़ा हो जाता है कि उसे इनफाइनाइट कहा जाता है आगे चल के। अभी तो इस क्लास में आप उसे अनडिफाइन ही कह सकते हैं। यदि कोई नंबर अनडिफाइंड है, ठीक है ना, अनडिफाइंड नंबर को आप क्या कह सकते हैं, वो कुछ नंबर ही नहीं है आपके लिए, ना तो वो इंटीजर है, ना होल नंबर है, ना नेचुरल है, ना ही रैशनल है, तो वो आपके सिलेबस से बाहर है, इसलिए हम इसे रैशनल नहीं कह सकते। तो यहाँ मैंने आपको समझा दिया रैशनल नंबर क्या होते हैं। और अपने नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। प्रॉपर्टी एक तरह का तरीका है जिससे आपको जो मैथमेटिक्स है, जिसमें 4 ऑपरेशन होते हैं मैथमेटिक्स में, एक को हम प्लस कहते हैं, एक को माइनस कहते हैं, एक को डिवीजन कहते हैं, ठीक है ना, और एक को मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। इन 4 ऑपरेशन को आप कर सकते हैं, ठीक है ना। इन 4 ऑपरेशन को आप मुश्किल तरह से भी कर सकते हैं और आसान तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टीज आपको सिर्फ हेल्प करती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 25 इंटू 6 और इंटू 4। अब इसको एक तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं नंबर 1 मेथड से, कि आप 25 और 6 को पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 150 इंटू 4, और फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 600। और इसको करने का एक दूसरा तरीका भी है कि मैंने यहाँ ध्यान से देखा कि जो 4 है उसको 25 से आराम से मल्टीप्लाई करके 100 बनाया जा सकता है। तो मैंने सबसे पहले 24 के बगल में 4 को रखा, और फिर 6 को हम उधर ले गए, 4 को मैं इधर ले आया और 6 को मैं उधर ले गया। फिर मैंने इनको मल्टीप्लाई किया 25 और 4 को, ये हो गया 100, और बाद में सीधा 6 के आगे मैंने 2 जीरो लगा दिया। तो रिजल्ट तो सेम है, लेकिन आप देखेंगे सेकंड स्टेप आपको थोड़ा सा ईजियर लगा होगा। यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर्टी यूज़ की है जिसका नाम है कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव ठीक है ना। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ आपको ये हेल्प करने की कोशिश कर रही है कि कैसे आप अपने मैथ के ऑपरेशन को आसानी से कर सकते हैं। ये कोई मुश्किल बनाने वाली बात नहीं है। तो कहने का मतलब सारा तरीका डिपेंड करता है आपके समझने पे और समझाने पे। मैं आपको इतने आसान तरीके से प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊँगा कि आपको इनको इस्तेमाल करना बहुत आसान हो जाएगा, और उससे आपका मैथमेटिक्स में जो कैलकुलेशन है वो भी स्पीड अप हो जाएगी। क्योंकि इसको सिर्फ क्लास में और होमवर्क में लगाने की आवश्यकता नहीं कि आप सोच रहे होंगे कि उसी तक लिमिटेड। एक्चुअल में इन प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल रियल लाइफ में भी किया जा सकता है, ठीक है। तो चलो हम चलते हैं प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। और सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हमारे पास है, ठीक है ना, उसका नाम है क्लोजर। क्लोजर का नाम सुनते ही ज़्यादातर बच्चे घबरा जाते हैं कि इसका तो नाम ही बड़ा ही एब्स्ट्रैक्ट सा है, मतलब इसको समझ नहीं आता कि ये क्लोजर वर्ड का मीनिंग क्या है, जैसे किसी दूसरी दुनिया से। लेकिन ऐसा नहीं है। क्लोजर वर्ड का मतलब होता है क्लोज, क्लोज से क्लोजर बना है, ठीक है ना। इसका सीधा सा मतलब है कि यदि आप दो नंबर को ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना, 2 और +3, ठीक है, और पहला नंबर इंटीजर है आप जानते हैं, दूसरा नंबर भी इंटीजर है, यदि इनका रिजल्ट भी इंटीजर आ जाए, ठीक है ना, तो इसे हम कहेंगे कि रिजल्ट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन, ठीक है ना। तो इसे क्लोजर कहते हैं। तो यदि किसी में रिजल्ट्स
सेम आता है जैसे कि आपके नंबर है जिन पर आप ऑपरेशन कर रहे हैं, तो हम उसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी सपोर्ट करता है, ठीक है ना। और यदि वो रिजल्ट सेम नहीं आता है, मतलब सपोज करो यहाँ फ्रैक्शन आ जाता है, एक और एग्जांपल बताता हूँ। सपोज करो कि यहाँ पे हम ले लेते हैं 2/3। तो डिवीजन से पहले दोनों नंबर इंटीजर्स हैं, लेकिन जैसे आपने उनको डिवाइड किया तो जो नंबर आपके पास है वह 2/3, जो कि एक फ्रैक्शन है, आप इसे रैशनल नंबर भी कह सकते हैं। तो ये रिजल्ट क्लोज नहीं है, क्योंकि जिस तरह के नंबर पे आप ऑपरेशन कर रहे हैं उनसे निकलने वाली जो वैल्यू आ रही है वो इंटीजर नहीं है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सिर्फ ये बताती है कि दो नंबर को ऑपरेट करने के बाद, उन पे मतलब कोई कैलकुलेशन करने के बाद जो नंबर जनरेट होता है रिजल्ट, वो सेम है नंबर जैसा या उससे डिफरेंट है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। इसकी नॉलेज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती है कहीं पर, क्योंकि यदि आपको लगता है कि आप सेम नंबर चाहिए तो क्लोजर की मदद से आप कर सकते हैं। तो रैशनल नंबर पे हम देखते हैं कि रैशनल नंबर पे क्या प्रॉपर्टी सपोर्ट करता है नहीं। मान लीजिए आपके पास एक रैशनल नंबर है 1/2, ठीक है, और दूसरा है 3/2। तो आप जानते हैं दोनों ही रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है। आप इनको ऐड कर दीजिए तो 4/2 आ जाएगा। इसको हम कट कर देते हैं तो आपके पास रिजल्ट आ गया 2। लेकिन आप कहेंगे यार ये तो इंटीजर है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। मैंने अभी बताया कि एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए रैशनल नंबर, ठीक है ना। और यदि आप उसे p/q की फॉर्म में रख सकते हैं, यहाँ हमने अपनी तरफ से q को 1 मान लिया, जिससे इसके रिजल्ट को फर्क नहीं पड़ता, तो ये भी रैशनल नंबर है। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी रैशनल नंबर सपोर्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन इंटीजर जो है इसको सपोर्ट नहीं करते हैं कई जगह पे, ठीक है ना। और मैं आपको ये भी समझा देता हूँ, इंटीजर का केस भी आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि इंटीजर कहीं सपोर्ट करते हैं और कहीं सपोर्ट नहीं करते, ठीक है ना। इंटीजर कहीं पे इसको सपोर्ट कर सकते हैं, कहीं नहीं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दो इंटीजर लेता हूँ 2 + 3, इनका रिजल्ट 5 है, तो ये प्रॉपर्टी सपोर्ट कर रहे हैं। 2 - 3 -1 यहाँ भी सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। 2 × 3 और 6 यहाँ भी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम इनको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3, जो सपोर्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब इंटीजर जो है 3 ऑपरेशन में सपोर्ट करते हैं, 4th में नहीं करते। लेकिन रैशनल नंबर सभी ऑपरेशन में सपोर्ट करते हैं। तो इसका मतलब रैशनल नंबर प्रॉपर्टी सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, जिसका नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हम शॉर्ट फॉर्म में, एक फार्मूले की फॉर्म में इस तरह भी लिखते हैं, A × B = B × A। ये वैसे मैं इसको, आपको ज़्यादा अच्छा होगा कि मैं रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखूँ इसको, इस फार्मूले में तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो हम इसे लिख सकते हैं A × B = C/D × C/D ये शॉर्टकट जो फार्मूला है ये शो कर रहा है कि A/B एक रैशनल नंबर है, C/D दूसरा है। तो A/B को चाहे आप पहले ले लो या बाद में ले लो, रिजल्ट तो सेम ही आएगा। लेकिन क्या इससे आपको कोई हेल्प मिल सकती है, ये हमें देखना है, ठीक है ना। तो कुछ एग्जांपल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बहुत हेल्पफुल होती है। अभी मैंने आपको एक बताया था इंटीजर के केस में, इसमें मैंने आपको दिखाया था कि 25 और इंटू 6 और इंटू, हम यहाँ पे 4 लेते हैं, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 25 × 4 और इंटू 6। 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, इंटू 6, और फाइनली इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ आप देख रहे हैं आप कि ये जो 4 है इसको मैंने इधर शिफ्ट किया, और जो 6 है इसको मैंने इधर शिफ्ट किया। तो 6 और 4 में मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाई, यानी कि 6 × 4 जो है उसको मैंने लिखा है 4 × 6, ठीक है ना, जिससे मेरा ओवरऑल जो एक्सप्रेशन था वो सिंप्लीफाई हो गया। तो इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हम स्टडी करेंगे और रैशनल नंबर के केस में, ताकि आप इसे अच्छी तरह से समझ सकें, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक रैशनल नंबर है 1/2 और एक रैशनल नंबर है 2/3। तो आप इसे इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं या आपको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, रिजल्ट सेम रहेगा। अगर आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कट हो जाता है तो 1/3 आता है, और यदि आप ऐसे करते हैं तो भी 2 से 2 कट जाता है 1/3, रिजल्ट ओवरऑल सेम रहता है आपको।
ओके, तो अभी हमने तो अब जो प्रॉपर्टी मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस प्रॉपर्टी का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है, कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है ये आपको हेल्प करती है अपने एक्सप्रेशन को रीअरेंज करने के लिए, ताकि आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकें। तो रैशनल नंबर के लिए हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ऐसे लिख सकते हैं, ए बाई बी इंटू, हम सबसे पहले प्लस का यूज़ करेंगे, सी बाई डी इज इक्वल टू सी बाई डी प्लस ए बाई बी। यहाँ पे मैं अभी एडिशन को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं एडिशन की केस में आपको बताऊँगा कैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हेल्प करती है। तो हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं 1/2 प्लस 3/2, और इसको हम फिर इस तरह रीअरेंज ऐसे भी कर सकते हैं 3/2 प्लस 1/2। आप देखेंगे कि दोनों का मैं एलसीएम लेता हूँ 2, तो ऊपर एक्सप्रेशन हो जाता है 1 + 3। यहाँ पे भी मैं एलसीएम लेता हूँ तो यहाँ हो जाता है 3 + 1। यहाँ पे आपका रिजल्ट आ जाता है 4/2, यहाँ पे भी 4/2 हो जाता है, और अंत में आपका रिजल्ट आ जाता है कट करने के बाद, इसको कट करने के बाद 2 = 2। इसका मतलब एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सपोर्ट करता है रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये तो था एडिशन पार्ट। अभी हमने एडिशन को यूज़ किया, दैट इज़ एडिशन। अब हम इसको सब्ट्रैक्शन में ट्राई करेंगे। सब्ट्रैक्शन में क्या हम देखना चाहते हैं कि क्या सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी सपोर्ट करता है या नहीं, ठीक। तो हम एक और ले लेते हैं एक्सप्रेशन, इसके लिए क्या एग्जाम्पल, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। तो मैं पहले यहाँ पे माइनस का साइन लगाऊंगा। अभी मैंने इक्वल का साइन यहाँ रखा हुआ है, लेकिन मैंने अभी इसको क्लियर नहीं किया कि ये इक्वल है या नहीं। तो हम एक लेते हैं 1/2 माइनस 3/2, और इधर हम लेते हैं 3/2 और माइनस 1/2, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपका -2, और इधर आ जाएगा आपका 2/2। जब आप दोनों को कट कर देंगे यहाँ पे, तो आप देखेंगे इधर तो -1 आ जाएगा और इधर 1 आ जाएगा। तो क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, दीज आर नॉट इक्वल। इसका मतलब रेशनल नंबर जो है, कम्यूटेशन जो है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में सपोर्ट नहीं करते हैं, सब्ट्रैक्शन में सपोर्ट नहीं करते, ठीक है ना, सब्ट्रैक्शन में सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये आपकी सब्ट्रैक्शन में होगी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, हम इसी प्रॉपर्टी के अंदर अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन की है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेशन हम देखते हैं कि कैसे ये सपोर्ट करता है कि नहीं। तो हम इन ऑपरेटर को यहाँ से हटा देते हैं और दूसरा यूनिट देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं यहाँ एक साइन लगाता हूँ, ठीक है, और मैं इसके बीच में इक्वल का साइन अभी बाद में लगाऊंगा, पहले हम इसे चेक कर लेते हैं एग्जाम्पल से। 1/2, अगेन हम एग्जाम्पल लेते हैं 1/2 इंटू 3/2। इधर भी हम लिखते हैं 3/2 और इंटू 1/2। आप देखेंगे दोनों को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 3/4, और इधर भी 3/4। इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे हम इक्वल का साइन लगा देंगे। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन में दोनों प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इक्वल होती है। ठीक, इसी तरह से हम डिवीजन में ट्राई करते हैं, वो भी आपको क्लियर हो जाएगी। डिवीजन के अंदर हम इसको ट्राई करते हैं। डिवीजन के लिए हम डिवीजन का सिंबल लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे मैं डिवीजन का सिंबल लगा दिया, और हम इसको वापस चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरह। 1/2 डिवाइड बाई 3/2, और इधर 3/2 डिवाइड बाई 1/2। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, आप जानते हैं कि फर्स्ट फ्रैक्शन सेम रहेगा और सेकंड फ्रैक्शन आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा। इधर भी फर्स्ट फ्रैक्शन सेम रहेगा, सेकंड फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इधर तो आपका 1/3 आ गया, इधर 3/1 आ गया, जो इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये प्रॉपर्टी डिवीजन में इक्वल नहीं है। जिसका मतलब ओवरऑल मैंने आपको बता दिया कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है उसे आप एडिशन में यूज़ कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन में, एडिशन में यूज़ करेंगे आप, मल्टीप्लिकेशन में यूज़ करेंगे, ठीक है ना। लेकिन आप डिवीजन में, ठीक है ना, आप उसे डिवीजन में और सब्ट्रैक्शन में यूज़ नहीं कर सकते। तो ये आपकी पूरी कंप्लीट प्रॉपर्टी होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मुझे लगता है कि मैंने आपको इस तरह समझाया कि आप इसे आराम से लगा पाएंगे। और साथ साथ आप ये भी याद रखना कि कब आप कम्यूटेट कर सकते हैं नंबर्स को, उनकी पोजीशन को बदल सकते हैं, कब नहीं, ठीक है। अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी में चलते हैं, जिसे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ओके, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का जो जनरल फार्मूला होता है उसको मैं बता देता हूँ। उसको भी एक जनरल फार्मूले से हम लिखते हैं A/B इंटू C/D
इंटू ई बाई एफ इज इक्वल टू ए बाई बी इंटू सी बाई डी और इंटू ई बाई एफ। वैसे आप इसको एडिशन के लिए भी ले सकते हैं, ए बाई बी प्लस सी बाई डी प्लस ई बाई एफ इज इक्वल टू ए बाई बी प्लस सी बाई डी और प्लस ई बाई एफ। तो रैशनल नंबर जो है, जो प्रॉपर्टी होती है आपकी एसोसिएटिव, उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये केवल आपके मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में सपोर्ट करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे पहली प्रॉपर्टी आपने देखी है कम्यूटेटिव, ठीक है ना। इसको मैं एग्जांपल से मैं आपको एडिशन के लिए दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम एडिशन के लिए दिखाएंगे। मेरे पास फ्रैक्शन है 1/2 प्लस 3/2 और प्लस 5/2, ठीक है। दूसरी साइड में हम ले लेते हैं, ठीक है ना, लेकिन 1/2 प्लस 3/2 और प्लस 5/2। अब इसकी हम ग्रुपिंग करेंगे। पहले केस में तो मैं इसका ग्रुप बना देता हूँ और सेकंड केस में मैं इसका ग्रुप बना देता हूँ। तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करके आप जानते हैं कि एलसीएम आपका 2 आएगा और ऊपर ऐड करके 8 हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा, ठीक है। इधर भी हम इसको ग्रुप करेंगे, एलसीएम 2 आ जाएगा, ऊपर 4 आ जाएगा और इधर आ जाएगा आपका 5/2, 2 1 2 2 2 4, ठीक। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया 1/2 प्लस 4, दैट इज 1/2 प्लस 4, और यहाँ पे आपका क्या गया 2 प्लस 5/2। अगेन आप इसे एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, तो आपका ये आ जाएगा 9/2 और इधर भी आपका कितना आ जाएगा 9/2। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी दोनों, ये प्रॉपर्टी आपकी शो हो रही है, मतलब एडिशन में ये प्रॉपर्टी ओके है, आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में भी ये प्रॉपर्टी आराम से लगाई जा सकती है, इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये दो प्रॉपर्टी तो इतनी ज़्यादा हेल्पफुल है कि इनकी मदद से जो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई हो जाते हैं और इन पे काम किया जा सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, इसका नाम होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो मैं इसको एक सिंपल फॉर्मूले से आपको समझा देता हूँ पहले, इस प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है। जैसे प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी है इसमें ओवर एडिशन, तो हम इसको लिखते हैं ए इंटू बी प्लस सी, ये हो जाएगा ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। और फिर इस प्रॉपर्टी को आप ऐसे भी लगा सकते हैं, यदि आप दो नंबर को माइनस कर रहे हैं, ए इंटू बी और माइनस ए इंटू सी, तो आप देख रहे हैं कि जो ए जो बाहर है ब्रैकेट से, उसको मैंने बी में भी मल्टीप्लाई किया और मैंने इसको सी में भी मल्टीप्लाई किया, दोनों जगह एग्जैक्टली मैंने ऐसा ही किया है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ए आपका यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, ए आपका यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी। तो इस स्पेशल प्रॉपर्टी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं और इसका काफ़ी यूज़ है, ठीक है ना। इसको पहले मैं सिर्फ एक सिंपल से इंटीजर के एग्जांपल से समझाऊंगा, फिर हम इस पर रैशनल नंबर पे चलेंगे। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा एग्जांपल है 2 इंटू और 3+5, इसको हमें डिस्ट्रीब्यूटिव से सॉल्व करना है। तो आप 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5, 3 हो जाएगा 6 प्लस 10 इजिकल टू 16। लेकिन कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर पहले हम 3 और 5 को ऐड क्यों नहीं कर देते, ठीक है ना, और तब हमसे मल्टीप्लाई करना। तो मेरा उनको ये जवाब है कि ऑफकोर्स कि यहाँ ऐसा लग रहा है कि बहुत मुश्किल सा लग रहा है कि पहले सीधा हम इसको ऐसे क्यों नहीं कर देते कि 2 इंटू 5 और 3 8 हो गया, 8 2 16, तो ये ज़्यादा सिंपल लगेगा स्टूडेंट्स को, ये फालतू में क्यों कर रहे हैं। तो मैं आपको इसका जवाब देता हूँ कि किसी किसी जगह पे ये प्रॉपर्टी इतनी यूज़फुल हो जाती है। यहाँ तो सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको ये सब दिखाया है, लेकिन यदि मैं आपको ट्रिक बताऊँ इसकी, तो आपको लगेगा कि ये प्रॉपर्टी कितनी यूज़फुल है। चलो हम इसकी ट्रिक देते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आपको मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 98, ठीक है ना। वैसे तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक इजी तरीका 2 इंटू 100 माइनस 2, मैंने इस प्रॉपर्टी को 98 को लिख दिया है 100 माइनस 2, ठीक है ना, क्योंकि 98 होता है। अब मैं यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना 2 इंटू 100 और 2 इंटू 2, तो आप देखेंगे आपका पहला नंबर 200 और -4, यानी कि आपका रिजल्ट 196 आ गया।
तो यहाँ आपको थोड़ा सा कंफर्ट महसूस हुआ होगा, ठीक है ना, क्योंकि 100 से 2 को मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, 2 टू जा 4 होता है। तो इस तरह से आप ये मत समझिए कि जिस तरह से हम इसको सीख रहे हैं उसमें कुछ विशेषता नहीं है। जिस जगह पे इनको एक्चुअल में अप्लाई किया जाता है वहाँ ये बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देती है, ठीक है ना, और काफ़ी यूज़फुल होती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दोनों ही चीज़ दिखाई है आपको, एडिशन वाली भी, डिस्ट्रीब्यूशन और सब्ट्रैक्शन वाली। अब एक बार हम इसको रैशनल नंबर के केस में देख लेते हैं यूज़ करके, ताकि आप ये ना कहें कि मेन तो टॉपिक हमारा रैशनल नंबर का है। तो रैशनल नंबर में फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, हाफ इंटू ब्रैकेट में हमारे पास है 3/2 और प्लस 5/2। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप 1/2 को सिंपली जो है अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1/2 जो आपके पास है इसको इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसा कि हम आपको शो हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका 1/2 एक बार तो 3/2 के साथ आ जाएगा और एक बार 1/2 आपका 5/2 के साथ आ जाएगा। तो यहाँ से आपका एक्सप्रेशन हो गया 3/4 और यहाँ से हो गया 5/4। अब एलसीएम लेंगे तो 4 आ गया, ऊपर आपका हो गया 8, ये आपका कट जाएगा। तो आपके पास एक इंटीजर आ गया 2, जो कि एक रैशनल नंबर भी है, ठीक है ना। तो रिजल्ट आपका रैशनल नंबर भी है, यानी कि प्रॉपर्टी क्लोज हो रही है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने बहुत आसान तरीके से आपको समझाई। बाकी जो हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उससे आपको बहुत अच्छे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, और भी अभी प्रॉपर्टी बचती हैं, वो ज़्यादा इतनी भारी भरकम प्रॉपर्टी नहीं, लेकिन उनका भी काफ़ी यूज़ है, तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ नेक्स्ट पेज पे। प्रॉपर्टी नंबर 5 जिसे कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। वो नंबर होता है, आइडेंटिटी मतलब नंबर, वो नंबर होता है जिसे किसी नंबर में ऐड करने से नंबर सेम रहता है, ठीक है ना। तो रैशनल नंबर के केस में a/b प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस a/b से आपका रिजल्ट जो है वो a/b ही रहता है। तो यहाँ पे 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है ना। जैसे 1/2 प्लस 0 ऐड करें तो आपका 1/2 ही आएगा, ठीक है ना। अच्छा, 6 नंबर पे आपकी आ जाती है एडिटिव इनवर्स। अभी हम एडिटिव ही ले रहे हैं, एडिटिव इनवर्स, ठीक है ना। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स वो नंबर होता है यदि हमारे गिवन नंबर में उसको ऐड कर दें, ठीक है ना, तो रिजल्ट 0 हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल a/b है, इसमें क्या नंबर ऐड करें जिससे 0 हो जाए, तो हम -a/b को इसमें ऐड कर देते हैं, ये 0 हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ। जैसे आपके पास 3/2 है, तो इसमें क्या ऐड करें कि रिजल्ट 0 आ जाए, तो आप इसमें इसी का साइन माइनस लेके ऐड कर दीजिए, रिजल्ट 0 हो जाएगा। उसको एडिटिव इनवर्स कहते हैं, ठीक है ना। अब आ जाता है आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है एक नंबर होता है। आइडेंटिटी वर्ड से आप नंबर समझिए। जैसे फॉर एग्जांपल a/b है, इसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो नंबर आपका a/b आ गया। तो ये 1 जो है इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं, क्योंकि इसका क्या होता है, नंबर बदलती नहीं है। आइडेंटिटी जो है वो नंबर्स होते हैं जिनसे एक्सप्रेशन पे फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए। जैसे 0 को हमने ऐड किया तो नंबर सेम रहा, या फिर यहाँ मल्टीप्लाई करें तो भी सेम है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल 3/2 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो 3/2 ही रहता है, तो इसे हम आइडेंटिटी कहेंगे इस नंबर को। आइडेंटिटी जनरली 0 1 को ही बोलते हैं, ठीक है ना। एडिशन में वो 0 है यहाँ पे और मल्टीप्लिकेशन में 1 है, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी आपकी 8 नंबर पे, उसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव जो इनवर्स होता है अ, उसमें एक्सप्रेशन का रिजल्ट 1 आना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास a/b है, मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करूँ तो रिजल्ट 1 आ जाए, तो नेचुरल सी बात है आप पहले नंबर का रेसिप्रोकल ले लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a से b से b कट जाएगा, 1 आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास 3/2 है, तो मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करूँ, व्हाट शुड आई मल्टीप्लाई, ठीक है ना, कि आपका रिजल्ट 1 आ जाए। तो सिंपल सी बात है, 3/2 को रेसिप्रोकल ले लो, इसका रेसिप्रोकल होता है 2/3, 3 से 3 और 2 से 2 कट गए, आपका रिजल्ट 1 होगा। तो यहाँ पे आपका जो है लेसन खत्म होता है, जिसमें मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया, और आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आ। तो यहाँ मैं आपको एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन समझाने वाला हूँ, उसमें हम ये डेमोस्ट्रेट करेंगे किस तरह से हम प्रॉपर्टी का यूज़ करके क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला पार्ट जो है उसमें मैं बिना प्रॉपर्टी के इसको सॉल्व करूँगा। तो यहाँ पे 3 रैशनल नंबर्स हैं, फ्रैक्शंस, उनको हमें ऐड करना है।
तो सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं 7, 11, 21 एंड 22। इनका जो एलसीएम है दैट कम्स आउट टू 462। तो हम इसे करना शुरू कर सकते हैं। 3/7 हम इक्वलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले को हमें 66 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दूसरे फ्रैक्शन को हमें 42 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट फ्रैक्शन को हमें 22 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और लास्ट फ्रैक्शन को हमें 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, तो ये सारे अब हम इक्वलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि इनके जो डेनोमिनेटर्स हैं, ये जो डेनोमिनेटर्स हैं ये आपके इक्वलेंट हो जाए। उसके बाद ये लाइक फ्रैक्शन बन जाएंगे, फिर इनको ऐड करना आसान होगा। तो जो रिजल्ट इनका अब निकल के आएगा वो हो जाएगा 198/462 प्लस -252/462। देन नेक्स्ट है -176/462 एंड लास्ट आपका आ जाता है 105/462। अब इन सब में हम एलसीएम ले लेंगे 462, और क्योंकि सारे लाइट फ्रैक्शन हो चुके हैं तो इनके डेनोमिनेटर कॉमन है तो उसको हमने एज एलसीएम ले लिया। बाकी जो आपके नंबर हैं उनको हम ऐड कर देंगे। एंड आपका जो रिजल्ट है अल्टीमेटली वो आपका मैं दिखा देता हूँ कितना आएगा। दैट विल बी -125/462। तो ये जो मेथड आपने यहाँ पे यूज़ किया है ये वो मेथड है जिसमें हमने कोई भी प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं किया है, और ये एक बेसिक मैथ है। हम चलते हैं अब नेक्स्ट मेथड में जिसमें हम प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। ओके, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो इस मेथड में हम प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट मेथड में हम प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करने के लिए हमें पहले आइडेंटिफाई करना होगा कौन सा फ्रैक्शन किसके साथ एडजस्ट हो सकता है। यदि आप ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि 7 और 21 एक दूसरे के मल्टीपल हैं। 7 से जो 21 और 11 और 22 मल्टीपल्स हैं। 11 टू जो 22। तो हम इन्हें जो आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है उससे ग्रुप करने की कोशिश करेंगे। तो हम लिखते हैं 3/7 और इसके बाद हम नेक्स्ट में रख देते हैं आपका -8/21। फिर हम लेते हैं -6/11 और इसके बगल में रख देते हैं 5/22। उसके बाद हम इनकी ग्रुपिंग कर देते हैं। इस ग्रुपिंग को हम एसोसिएटिविटी कहते हैं, एसोसिएट प्रॉपर्टी कहते हैं। तो हमने एक ही स्टेप में दो प्रॉपर्टी लगाई है। नंबर 1 कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और नंबर 2 पे मैंने लगाई है यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखते हैं क्या हमारा काम आसान हो गया। यस, यहाँ पे एलसीएम 21 बहुत छोटा एलसीएम है। ठीक है ना, यहाँ पे आ जाएगा आपका 9 और -8, और यहाँ पे भी एलसीएम आपका सिंपल है 22। यहाँ पे आ जाएगा आपका -12 और ये आ जाएगा +5। अब आगे आ जाते हैं, ये हो जाएगा आपका 1/21 और ये हो जाएगा आपका 7 -7/22। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनका एलसीएम ले लीजिए, इनका एलसीएम लीजिए। तो इनका एलसीएम क्या होगा वो हम चेक करते हैं। यहाँ पे हम दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। इन दोनों का जो एलसीएम है वो आपका 462 आएगा। तो इधर आपका आ जाएगा 22 और इधर आ जाएगा आपका माइनस में 147। यदि आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो आपका -125
अपॉन 462 ही आता है। तो आप देखेंगे इसको आपको एक तो स्टेप्स कम लगे और रिलेटिवली आपको काफ़ी आसान लगा होगा इसको समझने। अब हमने एक नेक्स्ट प्रॉब्लम है एनसीईआरटी की, उसको अटेम्प्ट करते हैं। तो इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है फ्रैक्शंस को। तो एक तो नॉर्मल तरीका है मल्टीप्लाई करने का, नंबर वन। लेकिन ना इनकी ग्रुपिंग कर लो आप मल्टीप्लाई करने के लिए। तो हमने पहले इन दोनों को ग्रुप कर दिया, तो ये हो गया -4 इंटू 3 अपॉन 5 इंटू 7। और नेक्स्ट में भी आप ऐसे कर दीजिए 15 अपॉन -14 और 16 अपॉन 9। ठीक है ना, इसमें हम कट कर सकते हैं। 3 3 जो 9, 3 5 जो 15 और इधर 2 8 जो 16 और 2 7 जो 14। इसका रिजल्ट हो जाएगा -12 अपॉन 35। और अब यहाँ पर रिजल्ट हो जाएगा -35 अपॉन 8 जो 27। 35 से 35 -1 वर्क कट जाएगा। यहाँ भी हम काट सकते हैं। 3 9 जो 27 और -4। तो ओवरऑल रिजल्ट आपका आ गया 4/9। ठीक है, 4/9 का जो रिजल्ट है आपका ये यहाँ पे आपका रिजल्ट आ जाएगा 4 3 जो 12 अपॉन 35। और यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा आपका -35 अपॉन 8 3 जो 24। 35 से 35 -1 टाइम्स, अगर हम उनको काट सकते हैं। 3 जो 24 या 4 से काट दें। 4 6 जो 24, 4 3 जो 12 -3। आगे भी और काट सकते हैं। -1 2। तो आपका रिजल्ट आ गया 1/2। बस में आप देख रहे हैं बहुत सारी काट पाट आपस में कटिंग्स एंड बेसिक मैथ के थ्रू हम इसको कर रहे हैं। लेकिन अब हम दूसरा मेथड ट्राई करते हैं। दूसरे मेथड में हम कोशिश करेंगे कि हम प्रॉपर्टीज़ का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें ताकि ये बहुत सिंपली हो जाए। सेकंड मेथड हम ट्राई करते हैं यूजिंग प्रॉपर्टीज़। तो अगेन यहाँ हम मल्टीपल ढूंढेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है तो इसमें 5 और 15 और 7 और 14 जो हैं वो एक दूसरे से कट सकते हैं। तो हम इन्हें एक साथ ग्रुप करने की कोशिश करेंगे। तो मैं लिखूँगा -4/5 इंटू, इसके साथ में लूँगा 15/16। नेक्स्ट में हम लेंगे 3/7 और -14/9। इनके हम ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हमने कम्यूटेटिव और साथ में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज़ किया है। अब यहाँ से हम आराम से कट कर सकते हैं। 5 1 5 5 3 15। ठीक है ना, और 7 1 7 7 2 14, 3 1 3 3 3 9। यहाँ पे भी कट जाएगा। 4 4 16 और -1। ठीक है, तो आपका रिजल्ट कितना आ गया -3/4। और इधर आपका आ गया -2/3। 3 से 1 बार और ये कट गया आपका 2 बार। तो रिजल्ट आपका भी 1/2 आ गया। लेकिन आप देखेंगे इसको कम स्टेप में और बहुत फास्ट स्पीड से हमने कर दिया। तो मे बी इससे आपको समझ में होंगे कि कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है काफ़ी यूज़फुल होती है और इनका यूज़ करने से एग्जैक्ट जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो काफ़ी सिंप्लीफाई जाते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, उसमें हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। 98 इंटू 102। तो वैसे तो हम इसे बेसिक मैथ से भी सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करना चाह रहा हूँ। कैसे? 98 इंटू 102 को हम दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। 100 + 2। तो यदि आप कंपेयर करें तो कुछ कुछ आपको याद आ रहा होगा कि a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू होता है आपका a इंटू बी प्लस a इंटू सी। यहाँ में वही लगा देते हैं 98 इंटू 100 प्लस 98 इंटू 2। तो ये हो जाता है 98 100 और ये हो जाता है 196। इन दोनों को ऐड कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुए।
मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और इसके अलावा यदि आपके कोई डाउट रहते हैं तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं।